हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2026। तो आज का करंट अफेयर्स, निम्न में से कौन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग, एट्थ स्टेट पे कमीशन गठित करने की घोषणा की है। इस आयोग का उद्देश्य राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन भत्तों सेवा शर्तों की समीक्षा करना है। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग, सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2016 में पूछा गया था। 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर किस तिथि से लागू हुआ? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने केंद्रीय वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं? यह प्रश्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी वर्ष 2019 में पूछा गया है। छठे वेतन आयोग सिक्स्थ पे कमीशन की सिफारिशें किस वर्ष लागू हुई थी? यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2014 में पूछा गया है। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2020 में भी पूछा गया है। किस वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 निर्धारित किया गया? यह प्रश्न आईबीपीएसपीओ वर्ष 2018 में पूछा गया है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें किसके द्वारा लागू की जाती है? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता 26 से 29 दिसंबर 2025 तक बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई थी और एमीरा ने बोल्डरिंग इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रजत पदक। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। यह टूर्नामेंट एशिया की शीर्ष महिला हॉकी टीमों के बीच आयोजित किया जाता है और महिला एशिया कप हॉकी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह ओलंपिक विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफिकेशन और रैंकिंग पर प्रभाव डालता है। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2022 महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता था? यह प्रश्न पूछा गया एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई स्तर पर कौन सी प्रमुख प्रतियोगिताओं में पदक जीता? यह प्रश्न पूछा गया है स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस वर्ष 2024 में। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2024 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मामड़ी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी गिनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गिनी। मामाडी डोम्बोया गिनी वेस्ट अफ्रीका के एक सैन्य नेता हैं जिन्होंने 2021 में देश में तख्ता पलट कर सत्ता संभाली। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बड़े बहुमत से जीत हासिल की और अब वे गिनी के चुने हुए राष्ट्रपति बने हैं। यह घटना गिनी में नागरिक शासन की वापसी वाली प्रक्रिया का हिस्सा है जहां सैन्य शासन के पश्चात चुनाव कराए गए। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में चुनावी जीत मिली? तो यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था।
नेक्स्ट है, गिनी में 2025 के राष्ट्रपति चुनाव में किस नेता ने जीत हासिल की? तो यह प्रश्न स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस 2025 में पूछा गया है, यानी कि अभी रिसेंट में इसी वर्ष पूछा गया। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है। दिल्ली सरकार ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 को अपने कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मामूली, तकनीकी और प्रक्रियागत उल्लंघनों को क्रिमिनल अपराध श्रेणी से निकालकर नागरिक दंड जुर्माने में बदलना है। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्तर पर जन विश्वास बिल को मंजूरी दी है, जिससे मामूली उल्लंघन अपराधों को अपराधीकरण से हटाया जा सके? यह प्रश्न स्टेट पीएससी, एसएससी, सीजीएल वर्ष 2026 में पूछा जा सकता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 2026 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन विश्वास संशोधन विधेयक किस उद्देश्य के लिए राज्य यूटी में पेश किया गया था? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, सीएचएल वर्ष 2025 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जन विश्वास अधिनियम के तहत किन प्रकार के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल बैंकिंग एग्जाम वर्ष 2025 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत जापान को पछाड़ करके। भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमिक्स और सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण जीडीपी में तेज उछाल आया। जापान की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि, मुद्रास्फीति, जनसांख्यिकी चुनौतियों से जूझती रही। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में स्थान सुधारा? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे संबंधित, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत की वैश्विक रैंक क्या है? यह प्रश्न बैंकिंग आईबीपीएस पीओ क्लर्क 2025 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2025 में भी पूछा गया है। भारत ने नॉमिनल जीडीपी के आधार पर किस देश को पीछे छोड़ा? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2024 में पूछा गया है। तो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम रिलेटेड कराते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्नों को बारीकी से देखें, समझें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो भारत की आर्थिक रैंकिंग में सुधार का प्रमुख कारण क्या है? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? यह प्रश्न, इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। हाल ही में कुशावती को सिक्किम राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक सुविधा, बेहतर शासन, गुड गवर्नेंस और दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पाकयोंग को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया था? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2018 में पूछा गया है। हाल ही में बनाए गए नए जिलों का उद्देश्य क्या होता है? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2021 में पूछा गया है। भारत के किस राज्य में प्रशासनिक सुविधा हेतु नया जिला बनाया गया? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2022 में पूछा गया है।
तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रुपए की लागत से वित्त वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों को ग्लोबली मुकाबला करने में मदद करने के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट एमएएस योजना शुरू की गई है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3,931 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 4,131 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 4,331 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4,531 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4,131 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए भारत सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट्स एमएएस योजना को 4,131 करोड़ की लागत से शुरू की। इस योजना का उद्देश्य भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करना और घरेलू कंपनियों विशेषकर एमएसएमई स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाना है। एमएएस योजना के प्रमुख घटक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता, ब्रांडिंग प्रमोशन और मार्केट इंटेलिजेंस, नए उभरते बाजारों में मार्केट एक्सेस आसान करना। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए किस योजना को किस अवधि परिव्यय के साथ लागू किया? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। किस मंत्रालय द्वारा निर्यात बढ़ाने हेतु सहायता योजनाएं लागू की जाती है? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2022 में पूछा गया। नेक्स्ट है, एमएसएमई स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार में मदद करने वाली सरकारी पहल कौन सी है? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस 2024 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यू मैरिस का संबंध किस खेल से संबंधित थे जिनका 62 साल की आयु में निधन हो गया? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्रिकेट से संबंधित है ह्यू मैरिस का संबंध है। ह्यू मैरिस का संबंध क्रिकेट से था। वे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी के एक वरिष्ठ प्रशासक रहे और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। हाल ही में निधन में रहे शेन वार्न का संबंध किस खेल से था? एसएससी सीजीएल वर्ष 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। पीके बनर्जी किस खेल से संबंधित थे? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रश्मि त्रिपाठी, ऑप्शन बी कामा कार्तियान, ऑप्शन सी मनिका जैन, ऑप्शन डी निधि शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन हाल ही में दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व की बात है। इनकी उपलब्धियां दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और कौन से एग्जाम में। तो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन है? एसएससी सीजीएल वर्ष 2021 में पूछा गया है। भारतीय महिला जिसने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया वह कौन थी? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2022 में भी पूछा गया है। हाल ही में किसी भारतीय ने ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की? कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2023 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी सारा असोबाएवा किस देश से संबंधित है जिन्होंने फीडे वर्ल्ड मिल्स चेस चैंपियनशिप 2025 में पहले श्रेणी का खिताब जीता? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी स्पेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कजाकिस्तान। बीबी सारा असोबाएवा ने फीडल वर्ल्ड मिल्स चेस चैंपियनशिप 2025 महिला वर्ग का खिताब जीता है और वे कजाकिस्तान से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन कौन से एग्जाम में क्या पूछा गया है। फाइड वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2022 में पूछा गया है। मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित है? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2023 में पूछा गया। हाल ही में शतरंज की किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय विदेशी खिलाड़ी की जीत
कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न स्टेट पीसीएस 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो यह प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पारंपरिक डाक सेवा ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया। डेनमार्क सरकार ने यह कदम डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल, ई गवर्नेंस और डिजिटल पोस्ट सिस्टम के अत्यधिक उपयोग के कारण उठाया है। सरकारी पत्राचार पूरी तरह डिजिटल, पारंपरिक चिट्ठी सेवा लगभग समाप्त है, केवल सीमित पार्सल लॉजिस्टिक सेवाएं चालू रहेगी। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है। डिजिटल करेंसी को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2022 में पूछा गया है। पूरी तरह डिजिटल जनगणना लागू करने वाला पहला देश कौन है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। ई गवर्नेंस से अग्रणी यूरोपीय देश कौन सा है? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2024 में पूछा गया है। तो डेली करंट अफेयर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द संधान स्टडी को सब्सक्राइब करें।